नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हैं जेपी अग्रवाल जी के रोड शो में और मिल गए हैं हमें अनिल भारद्वाज जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और मीडिया संभालते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल आप देख रहे हो, जिस तरह का जन सैलाब आज हमारे रोड शो में, जिस तरह त्रिनगर, महेंद्रा पार्क, राजा पार्क, सुखुरपुर के लोगों ने जिस अपनेपन के साथ, जिस विशाल हृदय के साथ, बड़प्पन के साथ, जोश, उमंग और तरंग के साथ हमारे उम्मीदवार श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत किया है, निश्चित तौर पर यहाँ इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी की एक तरफा लहर और हवा चल रही है। ये हवा बदलाव की हवा है, ये परिवर्तन की हवा है। उन लोगों को जो लोगों को न्याय देने में नाकाम रहे, जो अपने क्षेत्र का विकास करने में नाकाम रहे, ऐसे सांसदों को बदलने की हवा है, ऐसी पार्टी को बदलने की हवा है जिसने उम्मीदवारों के नाम पे 6 उम्मीदवारों को, अपने पुरानों को बदल दिया और कहा अब नए चेहरे हैं जी, अब माफ़ कर दीजिए। अरे भैया, जिन्होंने पहले काम नहीं किया, नीति और नीयत तो बीजेपी की है ना। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली का विकास हो। दिल्ली की उपेक्षा हुई है, दिल्ली के लोगों की उपेक्षा हुई है और चांद चौक भी उसी उपेक्षा का शिकार हुआ। आप देखेंगे जगह जगह यहाँ पर रोड की जो कंडीशन है, जो हालात है, और निश्चित तौर पर इस बार जो हवा है वो परिवर्तन की है और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बह रही है। खंडेलवाल साहब से हमारा लगातार बातचीत हो रही है। वो कहते हैं कि मैं चिट्ठी पत्री नहीं लिखूंगा, लोगों के साथ जाकर काम कराऊंगा। नहीं, देखिए, कराएंगे तो जब जब जीत के आएंगे। अगर कोई भी आदमी इस तरह की बात करे, एक हम विधायक रहे हैं इतने साल, हम ये कहने लगे हम हर आदमी जो आएगा उसके साथ जाएंगे, तो पूरे दिन में 2 आदमियों का भी काम नहीं होगा। और एक लोकसभा जिसमें 10 विधानसभाएं, उसमें कैसे काम होगा भाई, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? तो ये हास्यास्पद बात है कि मैं वो नहीं करूँगा, मैं लोगों के साथ चला जाऊंगा। ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। ये निश्चित तौर पर एक मजाक है लोगों के साथ। तो जनसेवा तो समर्पित होके होती है, उसमें ज़रूरी नहीं कि जाने से बात हो, काम की बात होती है। आपके लोग जब लोकसभा में सदस्य रहे, उन्होंने क्या किया, सवाल यहाँ आके अटकता है। सवाल ये है कि उन्होंने अब तक क्या किया जो 10 सालों में, जो आगे वो नया करेंगे। और मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आज जो माहौल है, आज जो हवा है, आज जो बयार है, वो बदलाव की है और उनको ये मौका नहीं मिलने जा रहा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ और इंडिया गठबंधन इस चांद चौक पे जीत रहा है और दिल्ली की 7 सीटें जीत। अच्छा भारद्वाज साहब, आम आदमी पार्टी का कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है और बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों हमारे पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हमारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी वाले हैं तो उनका सहयोग है, जहां आप पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां हमारा सहयोग है। और ये सहयोग एक दूसरे से अपेक्षित था और जो अपेक्षित था उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूं कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से हमला हुआ, कन्हैया कुमार जब पदयात्रा कर रहे थे, कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा किसी पार्टी के साथ हो, किसी कैंडिडेट के साथ हो, समर्थकों के साथ हो, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और घोर निंदनीय है। जिस तरह का बौखलाहट आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नज़र आई, जिस तरह की लोगों में जो 10 साल से वहाँ सांसद हैं और वो इतने बौखला गए कि वो उनके जिस तरह से समर्थक उस दिन हमारे एक ऐसे उम्मीदवार को, जो बेचारे एक स्टूडेंट लीडर हैं, दूर से ऐसे स्नेह वाला उम्मीदवार है, सबको गले लगाने वाला उम्मीदवार है, साधारण उम्मीदवार है, और उनको इस तरह से हिट करना सामने से कि आप माला लेके आ रहे हैं और उनके साथ इस तरह से हमला कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ इससे बुरी बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को तानाशाही से चलाने का प्रयास। अच्छा भारद्वाज साहब, जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो लोग बता रहे हैं सांसद बनने के समय तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बार बार आते हैं चुनाव प्रचार में, मगर सांसद बनने के बाद एसी में बैठ जाते हैं, कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, फिर आते नहीं क्षेत्र में झाँकने। देखिए, जो विश्वसनीयता है यहाँ, जिस चांद चौक में हम और आप ये रोड शो में चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी विश्वसनीयता इस बात की है कि ये उम्मीदवार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। कोई एक बार अगर गलती से जीत सकता है, एक और बार हो सकता है कि वो
बहला ले लोगों को। लेकिन लगातार 4 बार जीतना और दिल्ली जैसे शहर में वो आसान नहीं है। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी विनम्र हैं, लोगों की जनसेवा का उनका और उनके परिवार का लंबा रास्ता रहा है। हर व्यक्ति को वो सम्मानपूर्वक उसका काम या सेवा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल एक बहुत अच्छे उम्मीदवार के रूप में, और वायदा खिलाफ़ी करने वाले लोग नहीं हैं, झूठे नारे और वायदे उछालने वाले लोग नहीं हैं। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह हर तरह से जांचे परखे और विश्वसनीय उम्मीदवार हैं। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर इस गठबंधन में ये चुनाव जीत रहेंगे। भाजपा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज शाम जेपी नड्डा भी आएंगे और इससे पहले अमित शाह भी आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता आए हैं। कल और भी कई बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए थे। काफ़ी ध्यान है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी। स्टार प्रचारक तो कांग्रेस के हम भी हैं भाई, जी। लेकिन हमारे जो स्टारों के स्टार हैं, जो सितारों के सितारे हैं, वो श्री राहुल गांधी जी आए थे और रामलीला मैदान अशोक विहार में आपके नज़दीक, श्रीनगर के नज़दीक वो आए थे। और जैसा जनसैलाब, जैसा प्यार, जैसा आशीर्वाद उनके लिए उमड़ा लोगों में, वो देखने वाला था। और वो इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री जयप्रकाश अग्रवाल और बाकी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के वो जीत रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिस तरह से पलक पावड़े बिछाए राहुल जी के राह में, जो आगाज वाली मीटिंग थी इतनी विशाल थी कि चारों तरफ जय जयकार से लोगों ने उस पूरे रामलीला मैदान को गूंजा दिया। पूरे रामलीला मैदान का जोश देखने लायक था। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे तो सितारों के सितारे, जननायक, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी हैं, जिन्होंने चांदनी चौक के लोगों को आह्वान किया, चांदनी चौक के लोगों से बताया कि किस तरह से चांदनी चौक में जीएसटी की छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को समस्या है और उस समस्या के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और उनके उम्मीदवार जीतने के बाद लोगों की मदद करेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। अच्छा भारद्वाज साहब, गर्मी प्रचंड है, लोग कैसे वोट डालने जाएंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं। देखिए, जनतंत्र और लोकतंत्र में 5 साल में ये मैं समझता हूँ दिन आता है। और आपको अगर मौसम के वजह से कोई साथी वोट डालने से बचना चाहता है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा, वो मत दें, ज़रूर अपना मत रखें, क्योंकि सही लोगों का चुन के जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों का चुन के जाना, अच्छी सोच और विचारधारा के लोगों को चुन के जाना, वो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर बहुत लोग निकलेंगे। आप देख रहे हैं देश में अब तक 5 चरण के जो चुनाव हुए हैं संपन्न कल तक, उन हर चरण में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने निकल के वोट किया है। गांव में यहाँ से भी ज़्यादा, गर्मी में भी वोट किया है। तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि लोग निकलेंगे और वोट करेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।